जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। दो ही सूरतें हैं। एक जर्नल, एक जर्नल। और बार बार ये कहना कि जी इंडिया से फंडेड है और इंडिया वहां पे गड़बड़ कर रहा है। चले मान लिया इंडिया गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप खुद जो गड़बड़ कर रहे हैं वो कब मानेंगे? आप लोग जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाते हैं, जिस तरह से आपने वहां से उनकी जितनी भी चीजें थी बलूचिस्तान में, चाहे वो उनकी सुई गैस हो, चाहे कोई चीज हो, हर चीज उनसे ले ली गई है और उसके बाद वो बेचारे लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए। पाकिस्तानी सेना के दिनों दिन बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के लोगों ने तो एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी की मांग कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान भारत पर इल्जाम डालकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला दबता नहीं दिख रहा है। क्या है पूरा विवरण, आइए आप भी सुने। भारत का सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि बलूचिस्तान के अंदर से लोगों को तैयार किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जाए, बलूचिस्तान के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बजन किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर जो है अक्सरियत पसंदियां, अलहदगी पसंदियां, जो भी आप कह लें, उन तहरीकों को सपोर्ट किया जाए। अपनी दहशतगर्दी छोड़ देते हैं। अमेरिका जो वहाँ उनके जरिए दहशतगर्दी कराता है, उन्हें कौमी धारे में लाना अच्छी बात होगी। क्योंकि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिया बड़ा सोच समझ के दिया। अमूमन इनसे हम बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन फौज के निखला के बाद अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा खाना जंगी का खदशात है। भारत सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा जो उसका टारगेट है वो बलूचिस्तान था ना, वहीं से उसे मिलते थे। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहां जैसे जिस तरह जी, ये है बलूचिस्तान और यहाँ के लोग नारे लगा रहे हैं कि इनकलाब आएगा। इनकलाब किस लिए आएगा, क्यों आएगा, ये तो सभी जानते हैं और सभी को पता है कि क्या हाल है बलूचिस्तान का, कि जगह जगह पे जो है वो पुलिस चौकी है और जगह जगह पे चेकिंग है और वहाँ पे मिसिंग पर्संस का एक बहुत बड़ा इशू है जो किसी तरीके से सॉल्व होने में नहीं मीटर है। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था आपको तकरीबन हर 5-6 किलोमीटर के बाद पोस्ट बनानी पड़ती है। और ये सबसे जो अच्छा मैसेज मुझे लगा ना प्राइम मिनिस्टर का, इससे भी अच्छा है कि सी पैक का फायदा सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को होगा। ये बड़ा इंडायरेक्ट मैसेज दिया है इमरान खान ने, वजीर आज़म ने, कि भाई ये जो आपको किसने बता दिया कि आपका नुकसान हो रहा है, आपका सूबा हम इस्तेमाल कर लीजिए, आप इसके बेनिफिशरी हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मैसेज ये है। अच्छी बात है काई साहब, आप देखें दुनिया में जंगी होती हैं, इंसान लड़ता रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, अल्टीमेटली मुज़ाकरात पे मेज पे आना पड़ता है। और मैं समझता हूं मस्ट एप्रिशिएट प्राइम। इसके अंदर दो तरह के ग्रुप हैं। एक वो है जो कि माइनर एक्टिविटीज पॉलिटिकल और थोड़ा सा उनका वो टिल्ट है अक्सरियत पसंदी की तरफ। कुछ है जो कि हार्ड कोर है और जो स्पॉन्सर्ड है फॉरेन एजेंसी से। जी, उनकी एविडेंस मौजूद है हमारे अस्करी अदारों के पास। मेरे ख्याल में उनसे एक टेबल पे बैठना जो है वो नाइंसाफी होगी रियासत पाकिस्तान के साथ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के पहले ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना राजदूत भी नियुक्त कर रखा था। परंतु आप लोगों को सुनकर यह बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस बलूचिस्तान को अलग देश बनवाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों के सामने बलूचिस्तान के तरफ से पैरवी किया था, वही मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया और आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का चौथा प्रांत है।
क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की क्षेत्रफल से आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, परंतु चूंकि ये लोग पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इनको अभी भी पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी सरकार के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके रखे हुए हैं। बलूचिस्तान के लोगों का यह मानना है कि चुने उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कराया गया है, इसलिए वे अलग मांग कर रहे हैं और अलग मांग के कारण पाकिस्तानी सेना का अत्याचार उन पर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब यह आंदोलन हिंसक होते गया है। वे लोग भारत की तरफ भी आस लगाकर बैठे हैं कि भारत उन्हें मदद करेगा। जैसे भारत बांग्लादेश को मदद करके अलग कर दिया था, वैसे भारत मदद करके बलूचिस्तान को भी अलग कराए। बलूचिस्तान का महत्व इस कारण और बढ़ गया है क्योंकि यहीं से चीन पाकिस्तान की जो सीपैक परियोजना है वह गुजरती है और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मिलती है। चूँकि वहाँ पर BLA और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसक झड़पें जारी है, जिसमें न केवल पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी सुरक्षा बल के, बल्कि चीनी सैनिक, चीनी नागरिक भी हताहत हो रहे हैं। इसलिए वह सीपैक परियोजना भी अब खटाई में पड़ती दिख रही है। आगे क्या होगा यह वक्त ही बताएगा, लेकिन एक भारतीय के नाते हम आशा करेंगे कि 47 के पहले वाली व्यवस्था बलूचिस्तान में लागू हो जाए, यानी बलूचिस्तान फिर एक स्वतंत्र देश बन जाए। जय हिंद। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।